महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का विस्तार हो चुका है। अलग अलग दलों को मंत्री पद भी बांटे जा चुके हैं। विभागों का बंटवारा होना बाकी है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा नजर एक संभावित बागी पर है। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल से बाहर खड़े छगन भुजबल ने इशारा किया है कि वो अपना राजनीतिक सफर कुछ बदल सकते हैं। तो सवाल ये कि वो कहां जाएंगे, देखिए ये रिपोर्ट। जहाँ नहीं चाइना वहाँ नहीं। नासिक में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने ये छोटी सी बात कहकर बड़ा इशारा कर दिया। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि वो अपने नेता अजित पवार से मायूस हैं। उन्होंने दो बातें कही। उनकी पार्टी में सारे फैसले अजित पवार करते हैं। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि भुजबल उनके मंत्रिमंडल में रहें। इशारा साफ है कि भुजबल मंत्री ना बनाए जाने के लिए अजित पवार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि नाम वो मनोज जरांगे का ले रहे हैं। जरांगे के खिलाफ लड़ने का इनाम मुझे मिला है। ऐसे कितनी बार मंत्री पद मुझे मिला और गया भी, लेकिन छगन भुजबल कभी खत्म नहीं हुआ। छगन भुजबल का संपलन है ना। हालांकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में और भी बड़े नेता शामिल होने से रह गए हैं। एनसीपी के ही दिलीप वालसे पाटिल को जगह नहीं मिली है। बीजेपी के सुधीर मुंगटीवार और विजय कुमार गावित बाहर रह गए हैं। लेकिन पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया छगन भुजबल और उनके समर्थकों की ओर से आई है। नासिक और पुणे में उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। इसी दम पर उन्होंने मराठा आरक्षण मांग कर रहे मनोज जरांगे का विरोध किया था और अपनी सरकार को उनके सामने सरेंडर करने से मना किया था। अब उनकी बगावत के अंदेशे के बाद एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से इशारा मिल रहा है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन छगन भुजबल को इस पर भी ऐतराज है। उनका कहना है कि इस साल के शुरू में मैं राज्यसभा के लिए इच्छुक था, लेकिन तब मुझे कहा गया कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब 8 दिन पहले फिर मुझे राज्यसभा का प्रस्ताव मिला, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया क्योंकि ये अपने मतदाताओं के साथ धोखा होगा। कुछ भी अभी लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा, मेरा जो भूमिका लेनी है लेंगे। ये सब नेताओं का कहना है कि ओबीसी पर ये अन्याय है। मुझे ये तो नहीं बोलना, जो है लोग बोल रहे हैं वो ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि तुमने अभी जाओ राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाना है तो इसका मतलब विधानसभा का जो है विधेयक के नाते जो मैं काम कर विधायक, उसका जो इस्तीफा देना। अब ऐसा इस्तीफा देना मतलब जो है मेरे जो वोटर्स है, मेरी जो मुझ पर प्यार करने वाले जो लासलगांव और येवला के सारे लोग हैं, इनके साथ प्रताड़ना होगी। मुश्किल यह है कि छगन भुजबल को अब चैन कहां मिलेगा। एनसीपी शरद पवार गुट या शिवसेना उद्धव गुट में जाने से भी उन्हें तत्काल कुछ नहीं मिलने वाला। फडणवीस तत्काल उन्हें शामिल करके अपनी मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे में एक दुविधा भरी लड़ाई उनके सामने है। उन्होंने शिवसेना से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, फिर कांग्रेस में आए और उसके बाद एनसीपी का हिस्सा हो गए। वो तमाम सरकारों में मंत्री रहे, उन पर कई आरोप भी लगते रहे हैं और कुछ बरस पहले ईडी ने भी उनकी संपत्ति अटैच की थी। वो इन सब से निकलते रहे, लेकिन अब 77 साल की उम्र में वो ऐसे चौराहे पर हैं जहां से राजनीति की कोई नई राह उनके सामने नहीं दिख रही है। अगर राह बदलनी है तो किसी पुराने रास्ते पर लौटने का ही विकल्प उनके सामने है।